ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नमः सव्यसाहूणम्। परम पूज्य पंच परमेष्ठी भगवंतों की जिनवाणी माता की, आचार्य श्री गुरु विद्यासागर मुनिराज की। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादान योगेन दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मतामता वरं व्रतैः पदं दैवम् नाव्रतैर्वत नारकम् छायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौः कियद्दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्यूतिम् क्रोशार्धे किंससीदति ऋषिकजमनातङ्कम् दीर्घकालोपलालितम् नाके नाकौकसां सौख्यम् नाके नाकौकसामिव वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा युद्वे जयन्त्येते भोगारोगा इवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकोद्रवैः वपुर्गृहं धनन्दाराः पुत्रामित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे संवसन्ति
सन को लंबा बोलो। संवसन्ति नगी नगी स्वस्व कार्य वशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे विराधक कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यंगुलं पातयन् पद्भ्याम् त्र्यंगुलं पातयन् पद्भ्याम् स्वयं दण्डेन पात्यते रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरञ्जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ विपद्भवपदावर्ते पदिके वातिवाह्यते यावत्तावद्भवन्त्यन्याः प्रचुरा विपदः पुरः दुरर्जीना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा विपत्तिमात्मनो मूढः परेषामिव नेक्षते दह्यमानमृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्थवत् आयु वत नहीं बोलना, वत वनान्तरतरुस्थवत् आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छतां धनिनामिष्टम् जीवितात् सुतरान्धनम्। अब इसके आगे वाला जो कल शंका आई थी ना कि ठीक है संसार के सुखों में अगर कोई धन को न लगाकर धर्म कार्यों में लगाए तो क्या बुराई है। पुण्य कमाने के लिए, दान करने के लिए अगर पैसा इकट्ठा करें तो क्या नुकसान है, क्योंकि दान और पुण्य तो शुभ माने जाते हैं। तो उसके लिए अगर पैसा इकट्ठा करता है तो क्या दोष है। तो आचार्य कहते हैं त्यागाय श्रेयसे वित्त, त्यागाय श्रेयसे वित्त। स्वराघात ठीक से कर लो, कोई कठिन काम नहीं है। त्यागा यश श्रेयसे, यश ये यहां स्वराघात आएगा, एक ही स्वराघात है और कोई ज्यादा पसीना बहाने वाला काम नहीं है। त्यागा यश श्रेयसे वित्त मवित्तः संचिनोति यः। त्यागा यश श्रेयसे वित्त, यहां क्यों अटक रहे हैं। श्रेयसे और उसके बाद वित्त, त्यागा यश श्रेयसे वित्त। छपने में कुछ गलत है क्या, पढ़ने में गड़बड़ी होगी। त्यागा यश श्रेयसे, त्यागा यश श्रेयसे वित्त। तीन ही शब्द है, त्यागाय श्रेयसे और वित्त। त्यागा यश श्रेयसे वित्त मवित्तः संचिनोति यः। स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति। विलिम्पति विल्ला लिखा है तो फिर ली बोलो और क्या परेशानी क्या है। त्यागा यश श्रेयसे वित्त मवित्तः संचिनोति यः। स्वशरीरं सपङ्केन
स्नास्यामीति विलिम्पति। अवित्त है, यह अवित्त, जो अवित्त, अवित्त का अर्थ होता है जिसके पास वित्त यानी पैसा नहीं, गरीब है, जो निर्धन मनुष्य त्यागाय श्रेयसे वित्तम संचिनोति, दान करने के लिए और श्रेयस यानी पुण्य कमाने के लिए वित्तम संचिनोति, पैसा इकट्ठा करता है। जो निर्धन मनुष्य दान और पुण्य कमाने के लिए, दान करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए वित्तम संचिनोति, वित्त का संचय करता है, धन को इकट्ठा करता है, स वह स्नास्यामीति, मैं नहाने वाला हूं, इति इसलिए, पंखेन स्व शरीरम विलिम्पति, अपने शरीर पर कीचड़ पोतता है। अब नहाना तो है, तो नहाना है इसलिए अपने शरीर पर कीचड़ लगा रहा है। उसी प्रकार दान करना और पुण्य कमाना है इसलिए वो पैसा इकट्ठा कर रहा है। पैसा इकट्ठा करने में जो पाप कमाएगा, ठीक है, दान और पुण्य से वो पाप तो धुल जाएगा, लेकिन वो एक प्रकार से कीचड़ लगाने के समान है। नहाने के पहले अगर कोई कीचड़ लगा ले तो बस फिर तो नहा ही लेगा, साफ हो जाएगा। वैसे ही इसकी दशा है कि दान और पुण्य के लिए जो पैसा इकट्ठा कर रहा है, अभी तो पैसे नहीं है, कुछ निर्धन है, लेकिन दान पुण्य के लिए अगर इकट्ठा करता है तो फिर वो नहा लूंगा ऐसा सोचकर शरीर पर कीचड़ का लेप लगाता है। सहज रूप से जिसके पास धन है वो अगर उसमें से छठा भाग दान में लगाता है तो वो जिनेंद्र भगवान के आदेश का, जिनेंद्र भगवान के उपदेश का पालन करता है। क्योंकि जैन धर्म में ये बताया गया है कि आमदनी का छठा हिस्सा धर्म में लग जाना चाहिए, तो उस परिग्रही मनुष्य की भी दुर्गति नहीं होती। अगर उसके पास परिग्रह भी है और उसने छठा भाग धर्म कार्यों में लगाया है तो फिर उसको सदगति की प्राप्ति होती है, बशर्ते वो जैन आचरण का पालन करता हो। वो शराब पीता रहे और फिर छठा भाग लगाए तो फिर क्या मतलब? वो फिर वही स्थिति है कि इधर से पाप की पुताई हो रही है और उधर से उसको साफ कर रहा है। तो अगर निर्धन है तो फिर उसको और कोई अनुष्ठान करके पुण्यार्जन करना चाहिए। पैसे इकट्ठे करके फिर दान दूंगा और पुण्य कमाऊंगा ये न सोचकर उसको और दूसरे साधन जो है पुण्य कमाने के, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका एक देश त्याग अथवा रात्रि भोजन त्याग है, ऐसे कुछ दूसरे नियमों के माध्यम से जिनेंद्र भगवान की पूजा है। अब पूजा के लिए भी द्रव्य चाहिए, द्रव्य के लिए पैसा चाहिए, तो जितना बनता है उससे, क्योंकि भोजन तो करता ही है। अब भोजन में से भी अगर कुछ वो कर ले, परिमाण कर ले, कुछ संविभाग कर ले, क्योंकि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने शिक्षा व्रतों के अंतर्गत जिनेंद्र भगवान की पूजा को भी लिया है। शिक्षा व्रतों में साधुओं को दान देना भी है और जिनेंद्र भगवान की पूजा भी करना है, वो एक ही शिक्षा व्रत में ले लिया उन्होंने। तो कहने का मतलब ये है कि गृहस्थ जो धनोपार्जन करता है उस धनोपार्जन से वो जो भोजन आदि तैयार करता है उसमें से साधु को भी देता है, और फिर जो भी सामग्री उसके यहाँ रहती है, अष्ट द्रव्य रूप या जितने भी द्रव्य उसके पास उपलब्ध हो, उसमें से जिनेंद्र भगवान की पूजा के लिए भी कुछ द्रव्य लगाता है। लेकिन खूब दान करूंगा, पुण्य कमाऊंगा ये सोच करके पैसे इकट्ठे करने में जुट जाओ कि अभी तो ठीक है, अभी मैं नहीं कर रहा हूं कुछ भी, अभी न पूजा करता हूं न गुरुओं को दान देता हूं, लेकिन आगे मैं करूंगा, ऐसा सोच करके पैसे इकट्ठे करते जाना, तो ये तो कीचड़ लगाकर नहाने के समान है। फिर कोई शंका करेगी, ठीक है, धन आदि के द्वारा लोग सुख मानते हैं संसार में, पर अनुभव में भी तो वैसा ही आता है जैसा लोग मान रहे हैं। लोग मानते हैं कि सुख है, तो फिर हम भी जब कोई चीज इंद्रियों के माध्यम से सेवन करते हैं फिर अनुभव तो यही आता है कि इसमें सुख तो होता है। भजिया खाते समय कौन नकार सकता है कि सुख नहीं है, अथवा मिठाइयां खाते समय किसको अच्छा नहीं लगता? माने अनुभव तो कहता है कि सुख है और फिर आप कह रहे हैं कि कल्पना है, आप कह रहे हैं कि ये एक आदत पड़ी हुई है सुख मानने की, लेकिन साक्षात देखने पर तो लगता है कि सुख होता है। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं वो आप समझो, और हमें तो ऐसा लगता है
कि हम जो कह रहे हैं वही ठीक है। ये किसी का प्रश्न है, जो इंद्रियों के सुख में रुचि रखने वाला मनुष्य है, वो गुरु से प्रश्न कर रहा है कि ठीक है, आपके लिए कोई आत्मा का सुख मिल रहा होगा, वो मुझे नहीं मिल रहा है, मैंने वो सुख नहीं देखा, तो मैंने जो देखा है तो उसको कैसे छोड़ दूं? मैं तो अपनी इच्छा के अनुसार इंद्रियों के सुखों का सेवन करूंगा। जितना मन में आएगा उतना टेलीविजन देखूंगा, जितना मन में आएगा उतना मिठाइयां, नमकीन, पकवान सब खाऊंगा, और जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। तो आचार्य महाराज देखिए क्या उत्तर देते हैं। ये जो सांसारिक सुख हैं वो कैसे हैं, उन पर तुम विचार करो। आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामं कः सेवते सुधीः। आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामं कः सेवते सुधीः। तुम बोलते हो कि इच्छानुसार मैं इंद्रियों के सुखों का सेवन करूंगा, क्योंकि मुझे आप वाला सुख, माने जो गुरु लोग ध्यान करके सुख प्राप्त करते वो नहीं मिल रहा है, तो मैं तो जो सुख मिल रहा है उसका इच्छानुसार स्वेच्छा पूर्वक सेवन करूंगा। तो आचार्य कहते हैं कि ये जो सुख कामान, काम और भोग संबंधी सुख, काम माने रसना और स्पर्शन इंद्रिय के सुख, उसको काम कहते हैं। और भोग का अर्थ उसमें उपलक्षण में भोग को भी ग्रहण करना। भोग का अर्थ होता है बाकी 3 इंद्रियों के सुख, आंखों का सुख, कानों का सुख और नासिका घ्राणेन्द्रिय संबंधी सुख। ये कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है कि 5 इंद्रियों के सुख कैसे हैं। आरंभे तापकान, आरंभ का अर्थ होता है इन सुखों को प्राप्त करने के लिए जो आरंभ तैयारियां होती है, उस समय तापकान, अंदर बड़ा ताप होता है, अंदर बेचैनी होती। इंद्रियों के सुख को प्राप्त करने की जो तैयारी होती है उस समय बेचैनी होती है। जैसे अकृत पुण्य को मां खीर बना रही थी तो कितने उछल कूद मच रही थी, कितनी आकुलता हो रही थी। तो यानी उस सुख को प्राप्त करने के पूर्व जो भूमिका बनती है वो आरंभ है। उस समय ताप का अंदर बड़ा संताप होता है, बड़ी बेचैनी होती है। कोई भी इंद्रिय सुख हो, आप गाड़ी खरीदने वाले हैं तो अब जब तक खरीद नहीं लेते तब तक अंदर एक बेचैनी है, कल खरीदना है, कल खरीदना, या फिर दशहरे को खरीदना है, जिस भी दिन खरीदना है, तो जब तक खरीदते नहीं तब तक अंदर आकुलता रहती है। और प्राप्ति हो जाने पर क्या होता है, तो प्राप्ति के पहले ऐसा सोचते हैं अपन कि प्राप्ति होने पर बहुत तसल्ली मिल जाएगी, एकदम संतुष्ट हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन होता क्या है वो कभी नहीं देखते, तो क्योंकि तुरंत कोई दूसरी चीज प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो यहां क्या कह रहे हैं कि आरंभे तापकान, प्राप्त होने के पहले आकुलता उत्पन्न होती है, और प्राप्ति होने पर अतृप्ति प्रतिपादकान, उन इंद्रिय सुखों से केवल अतृप्ति ही प्रतिपादित होती है, उसी की उपलब्धि होती है। अतृप्ति यानी असंतोष। इंद्रियों के सुख मिल जाने पर आज तक किसी को संतुष्टि नहीं मिली, पर इस पर ध्यान नहीं दिया कि संतुष्टि नहीं मिली। तो एक क्षण के लिए थोड़ा सा जो सुख मिला उसके कारण फिर उसने दूसरे सुख का पुरुषार्थ किया कि चलो रसना इंद्रिय का सुख तो मिला, कानों से कुछ और मजेदार चीज सुनने मिल जाए, रेडियो मिर्ची या कोई ऐसे स्पेशल, तो उसमें फिर उसका ध्यान चला गया। और फिर उसको मिलने पर भी, उसको पाने पर भी फिर ध्यान तीसरी जगह चला गया, फिर चौथी जगह, भटकता ही रहा मन, कभी स्थिर नहीं हुआ। तो प्राप्त करने के पहले आकुलता होती है, प्राप्त करने पर असंतोष होता है, संतुष्टि नहीं होती। अगर संतुष्टि हो जाती तो फिर उठापटक क्यों करता? संतुष्टि अगर हो जाती उसको तो फिर संतुष्ट रहता। संतुष्ट व्यक्ति उठापटक करता है क्या? तो संतुष्टि नहीं होती। और अंत में क्या स्थिति बनती है कि जिसे प्राप्त कर लिया, संतुष्टि नहीं मिली तो भी
सुदुस्त्यजान, उसको छोड़ नहीं पाता। सुदुस्त्यजान, सुदुस्त्यज का अर्थ होता है खूब मुश्किल से छूटते हैं इंद्रियों के सुख। देखो दिवाली के पहले घर की सफाई करते समय कितनी सारी चीजें निकालकर अलग करने का विचार होता है। जब सोचते हैं ना कि अब सफाई करना है, तो सफाई करना है ये जब विचार आता है तब लगता है कि बहुत सारी चीजें अलग कर देंगे, लेकिन सफाई करते समय फिर उसमें छटाई चालू हो जाती है। यानी छोड़ते समय भी सुदुस्त्यजान, अंत में भी बड़ी मुश्किल से छोड़ने योग्य होते हैं इंद्रियों के सुख। अब वो पुरानी रैकेट जो पड़ी है बैडमिंटन की, उसमें जंग लग चुकी है, लेकिन लगता है कि पॉलिश करवा लेंगे। अभी उसको फेंकने की इच्छा नहीं होती, उसको अलग से वो भंगार वाले आते हैं ना जब, उनको देने की इच्छा नहीं होती। और कभी कभी एक की इच्छा हो जाए तो फिर घर पे तो दूसरा सदस्य है, वो बोलता है अरे रुक जाओ, ये मेरे काम की चीज, इसको अलग मत करना। कैसे हैं इंद्रियों के सुख? प्राप्त करने के पहले आकुलता देते हैं, प्राप्त करने पर असंतोष देते हैं, और छोड़ते समय छूटते नहीं। और इसीलिए जैनाचार्यों ने कहा कि तुम नहीं छोड़ोगे तो ये छोड़ देंगे तुमको, क्योंकि तुम्हारी आयु पूर्ण होगी तो फिर ये कहेंगे कि जाओ तुम, हम यहीं हैं, ये तुमको छोड़ देंगे, तुम्हारे साथ नहीं जाने वाले कोई, और तब तुम्हें और दुख होगा। जब ये छोड़ेंगे तब ज्यादा दुख होगा, इसलिए तुम इनको छोड़ दो और सुखी हो जाओ। सुखी होना हो तो तुम छोड़ दो, और दुखी होना हो तो ये छोड़ेंगे तुमको। अंत में सब छोड़ते ही, जैसे जो तंबाकू नहीं छोड़ता उसको अंत में तंबाकू छोड़ देता, तब बहुत दुखी होता है, कितने परेशानी के साथ वो मरण को प्राप्त होता है। तो ऐसे जो इंद्रिय सुख हैं, जिनको तुम समझ रहे हो कि मैं स्वेच्छापूर्वक इनका सेवन करूंगा, खूब आनंद आता है इसमें, तो फिर कह सुधी, कौन बुद्धिमान ऐसे इंद्रिय सुखों को कामान, कामन सेवते, स्वेच्छापूर्वक सेवन करता है। अर्थात कोई बुद्धिमान मनुष्य इन इंद्रिय सुखों का इच्छानुसार स्वेच्छापूर्वक सेवन नहीं करता, किंतु इनमें कुछ संयम और मर्यादा बना लेता है कि नहीं ठीक है, आज इतने सारे व्यंजन बने हैं भोजन में, मुझे सब पर नहीं टूट पड़ना है, क्योंकि ये इंद्रिय सुख कभी भी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसमें भी मर्यादा करके चलूंगा। कि विवेकी मनुष्य मर्यादा करके चलता है और अविवेकी मनुष्य स्वेच्छापूर्वक उसका सेवन करता है। सुधी लिखा है, सुधी का अर्थ होता है बुद्धिमान, सुंदर है धी अर्थात बुद्धि जिसकी, ऐसा मनुष्य, विवेकी मनुष्य स्वेच्छापूर्वक इंद्रिय सुखों का सेवन नहीं करता, किंतु उसमें कुछ मर्यादा बना लेता है। जैसे पर्युषण के समय बना लेते हैं आप लोग, और फिर जैसे ही चतुर्दशी जाती है, पूर्णिमा आती है, तो फिर पूरे के पूरे वापस, पूर्णिमा का दिन है, फिर पूर्ति हो जाती है उस दिन। तो बुद्धिमान मनुष्य ऐसा नहीं करता, वो मर्यादा में चलता है। फिर इसके बाद जिस शरीर द्वारा इंद्रियों के सुख का सेवन संसारी प्राणी करता है, क्योंकि इंद्रियों के सुख का सेवन कैसे करेगा? इंद्रियों से करेगा। इंद्रियां कहां आएंगी, कहां मिलेंगी? शरीर में। तो जिस शरीर से मनुष्य इंद्रिय सुख भोग कर सुखी महसूस करता है अपने आप को, उसके बारे में भी विचार करो। भवन्ति प्राप्य यत्संग मशुचीनिशुचीन्यपि सकायः संततापायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा। भवन्ति प्राप्य यत्संग मशुचीनिशुचीन्यपि सकायः संततापायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा। अब शरीर से इंद्रिय सुखों की प्राप्ति होती है, इसलिए शरीर को भी मनुष्य कितना संभालता है। उस शरीर के लिए एक से एक इष्ट वस्तु की प्रार्थना करता है। तो आचार्य कहते हैं
कि यत् संगम प्राप्य, जिसकी संगति को पाकर, शुचिनी अपि, शुचि यानी पवित्र वस्तुएं भी, अशुचिनी भवंती, अपवित्र बन जाती। जिसकी संगति को प्राप्त होकर पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र बन जाती है, स काया, वो अपनी काया है, अपना शरीर है। अपने शरीर की संगति को पाकर पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र बन जाती है। और कैसी है अपनी काया? संतता पाया, निरंतर विपत्तिग्रस्त है। कोई ना कोई संकट लगा ही हुआ है शरीर के साथ। अभी आप बैठेंगे, 10 मिनट शांत बैठने के लिए बोले तो फिर ऐसे आसन हिलाइए, ऐसे ये बदलेंगे, ये भी एक संकट। और भूख लगेगी तो फिर चिल्लाएगा, प्यास लगेगी तो भी आकुलता होगी, और सिर में दर्द हो गया तो फिर झंडू बाम या और कोई उपाय खोजेगा। और कितनी आपत्तियां, चिकनगुनिया हो गया तो और बड़ी आफत, डेंगू हो जाए तो और मुश्किल। तो ये शरीर जो है निरंतर आफतों से घिरा हुआ है। तदर्थम प्रार्थना वृथा, इस शरीर के लिए प्रार्थना करना व्यर्थ है। इस शरीर को हमेशा जैसा अपन चाहते हैं वैसा रखना मुश्किल है। कोई सोचे कि मेरे बाल सफेद न हो, हमेशा काले बने रहे, और काले हो जाए तो, काले से सफेद हो जाए तो फिर उसको रंग डाल कर, अनादिकाल से इसने कितने खिजाब की शीशियां बर्बाद कर दी होती बालों को सफेद करने की, और क्या क्या नहीं किया। इस शरीर में क्रीम्स लगाते हैं, आप देखिए बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो चीजें त्वचा पर अपन लगाते हैं, उनका अगर वजन नापा जाए तो आप दंग रह जाएंगे। आज तक सिर पर जो तेल लगाया, सिर्फ उसका हिसाब लगाया तो कितनी शीशियां होगी, कितने लीटर तेल लग चुका, और क्या क्या नहीं किया शरीर के लिए। आचार्य कहते हैं कि इस शरीर के लिए जो कुछ भी तुम कर रहे हो, कुछ नहीं, अंत में कुछ काम में आने वाला है नहीं, और फिर अभी भी ये निरंतर विपत्तिग्रस्त है। इसलिए इसके लिए प्रार्थना व्यर्थ है। और एक रहस्य की बात और बतलाते हैं, जैन आगम की बहुत गहरी बात है और बड़ी सुंदर बात है साधना के लिए। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। जो जीव के लिए उपकारी है, क्या है जीव के लिए उपकारी? अभी अपन संसारी जीव है, संसारी जीव की अपेक्षा से प्रश्न है, क्योंकि सिद्ध जीव का तो क्या उपकार होगा, वो तो पूर्ण उपकृत हो चुके हैं। तो अपने लिए उपकारी क्या है धार्मिक दृष्टि से? 7 तत्वों में से कौन सा तत्व अपने लिए उपकारी है? 7 तत्व कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जर, मोक्ष। तो आत्मा के लिए उपकारी कौन से तत्व हैं अभी संसार अवस्था में? मोक्ष तो ठीक है, अभी मिलने वाला है बाद में। अरे जीव तो अपन ही बैठे हुए हैं। जीव के लिए उपकारी क्या है? जीव के लिए जीव उपकारी है संवर और निर्जरा। संवर और निर्जरा से जीव का कल्याण होता है, इसमें कोई दो राय है? स्पष्ट है। अब संवर और निर्जरा जो जीव के लिए उपकारक है, तो इसके साधन क्या है? संवर के साधन क्या है? गुप्ति, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र। तो जो जीव के लिए उपकारी, और निर्जरा का साधन क्या है? तपसा निर्जराच, तप है। तो ये सब जीव के लिए उपकारी हो गए, ठीक है। तो ये जीव के लिए जो कुछ उपकारी है, तत् देहस्य अपकारक, उससे शरीर को थोड़ी क्षति पहुंचती, शरीर को नुकसान होता है। दीक्षा धारण करके रोज एकाशन करोगे तो शरीर में तो फर्क पड़ेगा। नीरस आहार करोगे
तो भी शरीर में फर्क पड़ेगा। और जितने भी ये संबंध निर्जरा के साधन है, इनको अपनाने पर शरीर का तो अपकार होता है, शरीर का भला नहीं होता, शरीर का अपकार होता है। और यद देह से उपकार है, और शरीर का जिसमें उपकार होता है, शरीर की जिससे भलाई होती है, तद जीवस्य अपकार कर, वो जीव के लिए अपकारी है, नुकसान पहुंचाने वाला है। तो शरीर का उपकार किससे होता है? बढ़िया से बढ़िया एक से एक इंद्रियों के सुख प्राप्त करो तो फिर शारीरिक दृष्टि से बड़ा अच्छा लगता है। अच्छी चीजें खा ली, अच्छे स्थान पर सो गए, पंखे, कूलर, एयर कंडीशनर, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया और सभी प्रकार के सुख प्राप्त कर लिए शरीर के लिए, तो शरीर का तो उपकार हुआ, शरीर तो बिल्कुल बढ़िया पुष्ट हो गया। लेकिन आत्मा का, उस शरीर संबंधी राग के कारण, राग से क्या हुआ? आत्मा का अहित हुआ। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, आत्मा के हित के कारण क्या है? वैराग्य और ज्ञान है। तय लखे आपको कष्ट, वो अपने को कष्ट देने वाले दिखाई देते हैं। तो इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि जो जीव के लिए हितकारी है वो शरीर के लिए अहितकारी है, जो शरीर के लिए हितकारी है वो जीव के लिए अहितकारी है। बस इतना है कि साधना के समय शरीर को दुश्मन मान करके साधना नहीं की जाती, शरीर को एक सहयोगी मानकर, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, कवि कालिदास ने एक श्लोक लिखा था, उसमें ये पंक्ति थी, धर्म का पहला साधन यानी सहायक अपना शरीर है। तो इसलिए साधु शरीर से दुर्व्यवहार नहीं करते, शरीर से दुर्व्यवहार नहीं करते। देखने वालों को ऐसा लगता है कि बालों को उखाड़ रहे हैं, कितने क्रूर हैं, देखने वालों को लग सकता है। लेकिन ये साधु की दृष्टि अगर आप समझ लें तभी इसका रहस्य समझ में आएगा। साधु की दृष्टि क्या है? देखो, 3 चॉइसेस, या तो बाल बढ़ा लो, और दूसरा तरीका यह है कि बालों को संभालो, कटिंग वगैरह करा लो। तो इन दोनों में साधुत्व की हानि होती है, इसलिए साधु ये तीसरा विकल्प स्वीकार करते हैं, केशलोच। बढ़ाने से क्या होगा? उसमें जीव जंतु आदि उत्पन्न होंगे, और फिर संभालने से क्या होगा? संभालने से राग होगा, और राग होने से वैराग्य के मार्ग पर बढ़ने वाले को हानि होगी। तो फिर तीसरा विकल्प यह है कि उनको बढ़ने भी मत दो, और कटिंग वगैरह कराकर और तेल मालिश वगैरह करवा करके उसका सार संभाल भी मत करो। बालों को अपने ही हाथों से उखाड़ करके अलग कर दो, केशलोंच करके उनको निकाल दो, अलग कर दो। तो इससे क्या होता है कि केशलोंच करते समय जो स्पर्शन इंद्रिय में बाधा पहुंचती है, जो भी विराधना होती है इंद्रिय संबंधी, उसके लिए वो उस दिन उपवास रूप प्रायश्चित करते हैं। क्योंकि चारा नहीं है कोई, बढ़ाने का विकल्प भी हानिकारक है और संभालने का विकल्प भी हानिकारक है, इसलिए वो उखाड़ करके उसको अलग करते हैं। और उखाड़ते समय वैराग्य की भी परीक्षा होती है। उखाड़ते समय शरीर संबंधी राग का निवारण होता है। केशलोंच वैराग्यवर्धक होता है। केशलोंच करते समय अगर साधारण रागी मनुष्य हो जिसको शरीर के प्रति आसक्ति है, तो फिर उसको मुश्किल हो जाएगी। या तो आंखों से आंसू निकलेंगे, या फिर चेहरे की मुद्रा विकृत हो जाएगी, या फिर इस प्रकार से कराहने लग जाएगा, चिल्लाने लग जाएगा, वेदना का अनुभव करेगा। ऐसा हुआ था एक बार। इंस्पेक्टर आशा गोपाल थी, जो भले जैन नहीं थी, जैनेतर थी, पर उसको जैन साधुओं के प्रति बड़ा बहुमान था। ये सत्य घटना खुरई की सन 1985 की घटना है। उस समय आचार्य श्री का संघ वहां पर विराजमान था और हम लोग उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में थे।
तो उस समय एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जो था उसको अच्छा नहीं लगता था, जैन साधु का इतना आदर सत्कार होता था और हर जगह के निकलते थे तो फिर सैकड़ों लोग प्रदान करने के लिए खड़े होते, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र अत्र। तो उसको ईर्ष्या हो रही थी। तो फिर एक दिन उसने भी अपने कपड़े उतार करके ऐसे जैन साधु की नकल की और उसी समय किसी ने इंस्पेक्टर आशा गोपाल को बताया कि ये कोई व्यक्ति जैन साधु की अवमानना कर रहा है और इस प्रकार यहां पर बाजार के बीच में नाटक खड़ा कर रहा है। तो इंस्पेक्टर आई अपनी 2 व्हीलर पर, मोबाइल पर, और उसने आकर के उसको पहले तो जो पुलिस का ढंग होता है उसी ढंग से उसको उसकी बुद्धि को थोड़ा सा ठिकाने किया, यानी उसको थप्पड़ मार मार करके और फिर लाते मार मार करके नीचे बैठा दिया। तब फिर वो बोलता है कि मेरे साथ ये व्यवहार क्यों करते हैं आप? तो बोले कि तुम कौन सा व्यवहार चाहते हो? बोले कि जैसे नंगे साधुओं का आदर होता है, मैं भी नंगा हो गया हूं, मेरा भी आदर होना चाहिए। तो बोले कि अभी तेरे को बताते हैं जैन साधु की विधि, तेरा पूरा आदर होगा जैन साधु जैसा अगर तू उनकी चर्या पाल ले तो। फिर ऐसे बाल पकड़ करके इंस्पेक्टर ने बोला कि ये क्या है? बोले ये जैन साधु का रूप है। बोले ऐसे बाल होते हैं जैन साधु के, चल केश नोच करते हैं। उन्होंने अपने कांस्टेबल्स को ऑर्डर दिया कि उखाड़ दे इसके बाल। तो कांस्टेबल से बाल खींचने लगे तो फिर वो चिल्लाया बहुत जोर से, अरे अरे मरा मरा मरा। बोले फिर भी उसके बाल उखड़वाए पूरे और फिर बोले कि अब इसको खड़े होकर के आहार करवाओ। और फिर उसको चेतावनी दे दी कि देखो एक ही बार पानी मिलने वाला और एक ही बार भोजन मिलने वाला, जो कुछ करना हो अभी इसी वक्त कर लो, बाद में फिर कुछ नहीं मिलेगा 24 घंटे के लिए। और फिर आज जो केशलोंच हुआ है तेरा, तो आज तो भोजन नहीं करना तेरे को, क्योंकि जैन साधु केशलोंच के दिन उपवास करते हैं। इस प्रकार ऐसी परेड की उसने कि फिर वो सब भूल गया और फिर आचार्य जी के चरणों में आकर के बोला कि आप महान साधु हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं और मैं जानता नहीं था कि जैन साधु, मतलब साधु की बाह्यचर्या मात्र से भी लोग कांप उठते हैं। फिर उसको भोजन कराया तो भोजन में उसको एक से एक पकवान और बढ़िया से बढ़िया मिठाइयां खिलाई। बोले कि सब मिलेगा तेरे को, जो पसंद है सब मिलेगा, लेकिन फिर याद रखना कि पानी भी नहीं मिलने वाला दोबारा, अभी जितना करना है कर ले। तो उसने पहली बार जब भोजन किया, पानी लिया, तो उसके बाद फिर प्यास लगी उसको, क्योंकि अब मिठाइयां खाएगा, पकवान खाएगा तो फिर बाद में तो मुसीबत होने वाली है, बार बार थोड़ी पानी पीने मिलता है। तो इस प्रकार उसकी बुद्धि ठिकाने आ गई। तो ऐसा भी होता है कभी कभी, और ये भी संयोग से मतलब खुरई में एक ऐसी सत्य घटना घट गई, ये मतलब एक आदर्श घटना है। इस घटना को संस्मरण के रूप में सब जगह दिया जा सकता है कि इंस्पेक्टर आशा गोपाल ने किस प्रकार उस जैन मुनि की अवमानना करने वाले को जैन मुनियों का भक्त बना दिया था। तो ये स्थिति होती है। तो शरीर को तो कष्ट होता है, आत्मा का कल्याण करना हो तो शरीर को तो कष्ट होगा, और शरीर का कल्याण करना हो तो आत्मा को कष्ट होगा। ये इसका सार है।